Myself is Dr. Atul Gawande, working as consultant gastroenterologist and hepatologist, American Oncology Institute and नांगेल स्पेशलिटी हॉस्पिटल नागपुर में। 19 अप्रैल ये पूरे विश्व में वर्ल्ड लिवर डे के नाम से मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में हम लीवर की एक ऐसी बीमारी जो तेज़ी से बढ़ रही है, खास करके हमारे बच्चों में ये बीमारी तेज़ी से बढ़ रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसका नाम है NAFLD या फिर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़। एक स्टडी के हिसाब से हमारे जो एडल्ट पॉपुलेशन है, 38% जो एडल्ट है हमारे इंडिया के, वो इस बीमारी से ग्रस्त है। और जहाँ तक कि हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो 35% जो बच्चे हैं वो इस बीमारी से ग्रस्त है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज आखिर है क्या? सरल भाषा में बात किया जाए तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज मतलब लीवर में चर्बी या फैट का जमा होना। जितनी भी लीवर की कोशिकाएं होती है, अगर 5% में से ज़्यादा अगर लीवर की कोशिकाओं में अगर फैट या फिर चर्बी अगर जमा होती है तो उसे हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ कहते हैं। अभी हम जानते हैं कि इसके मुख्य कारण क्या क्या हो। तो सबसे मुख्य कारण तो यह है कि ओबेसिटी, या जिसे हम मोटापा ऐसे भी कहते हैं। जिस तरह से मोटापे में हमारे स्किन के निचली लेयर में फैट जमा होता है, ठीक उसी तरह लीवर में भी फैट या फिर चर्बी जमा होती है। इनके अन्य कारण है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आता है कि पेट पे खास करके आगे वाले हिस्से में चर्बी जमा होना, डायबिटीज़ मेलाइटस, खून में खराब चर्बी का बढ़ना और अच्छे चर्बी का कम होना, और हाई बीपी। अगर किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो ऐसे व्यक्ति फैटी लिवर के लिए रिस्क होते हैं। और मुख्य कारण इसके है रैपिड वेट लॉस, यानी कि जल्दी वेट लॉस करना। इसके अलावा बहुत दिन तक भूखा रहना, या जिसको हम स्टार्वेशन कहते हैं। इसके अलावा काफ़ी ड्रग्स है जो कि फैटी लिवर कर सकते हैं, जैसे कि मिर्गी की जो मेडिसिन होते हैं, जैसे कि वाल्प्रोइक एसिड, ये फैटी लिवर कर सकता है। एंटीबायोटिक में टेट्रासाइक्लिन, कुछ कीमोथेरेपी ड्रग्स है जिसके वजह से फैटी लिवर हो सकता है। जैसे कि हमने देखा, इस बीमारी का नाम है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़। इसका मतलब कि पेशेंट का अल्कोहल ना पीना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति कोई स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड के ऊपर अगर शराब या अल्कोहल पीता है तो उस व्यक्ति में NAFLD के चांसेस नहीं होते हैं, उनको हम अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ कहते हैं। अब जानते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। 40 से 100% लोगों में कोई लक्षण होता नहीं है, जिसको असिम्प्टोमेटिक कहते हैं। इन व्यक्तियों में खास करके जब सोनोग्राफी, CT या MRI करते हैं हम किसी और कारणों के लिए, तो ऐसे व्यक्ति में हमें इनकी लीवर में फैट पाया जाता है। और इसके अलावा कुछ लोगों में कुछ लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, मलेज, फटीग, या जिसको हम बोलते हैं कमज़ोरी। ऐसे व्यक्तियों में पीलिया यानी कि बिलिरुबिन का बढ़ना बहुत रेयर होता है। अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो ऐसे व्यक्तियों में लीवर में सूजन, या जिसको हम हिपेटोमेगाली कहते हैं। अब आते हैं नेचुरल हिस्ट्री। ये बीमारी किस तरह से लॉन्ग टर्म में बिहेव करती है। तो हम अगर बात करते हैं NAFLD, तो NAFLD एक स्पेक्ट्रम है जिसमें आता है, सबसे पहले आता है IFL, या जिसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड फैटी लिवर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लीवर में फैट होता है, उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। 20% लोगों में आगे चल के ये जो फैट होता है, इसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है, जिसके कारण लीवर में इन्फ्लेमेशन होता है, और जिसके कारण इसको बोलते हैं हम NASH या फिर नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। 11% जो लोग होते हैं NASH के, उनमें आने वाले 10 से 15 साल में सिरोसिस यानी कि लीवर का खराब होना होता है। इसमें से जिनको सिरोसिस हुआ है उनमें 7 से 10 साल के बाद 30% लोगों में डिकम्पनसेशन होता है, यानी कि इन लोगों में पेट में पानी बनना, पीलिया, खून की उल्टी होना, या फिर हेपेटिक एनकेफेलोपैथी, हम जिसको बोलते हैं कि बेहोशी आना, ये सब चीज़ें हो सकती है। और 7% लोगों में आगे चल के लीवर का कैंसर भी हो सकता है। जैसे कि हमने देखा, इस बीमारी का मुख्य कारण है मोटापा या फिर ओबेसिटी। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल
एक अच्छा फूड और एक्सरसाइज के माध्यम से हम इस बीमारी को होने से रोक सकते हैं। ये ज़रूरी है कि आपका जो BMI है, ये जो स्टैंडर्ड BMI का जो प्रोटोकॉल्स है उसके अंदर आपका आना चाहिए। अगर आपके शरीर में अगर चर्बी या फिर मोटापा होता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा होता है कि आप इस बीमारी से ग्रस्त होंगे। अब जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। जैसे प्रिवेंशन में ओबेसिटी को रोकना अनिवार्य है, उस हिसाब से अगर ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट है इस बीमारी का वो है वेट रिडक्शन। अगर जब हम वेट रिडक्शन की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें आती है, एक तो डाइट और दूसरा एक्सरसाइज। जब हम डाइट की बात करते हैं तो ध्यान रखिए कि आप जितना कैलोरीज आप रोज़ लेते हो उससे 500 से 750 किलो कैलोरी आपको कम खाना है। मान लीजिए कि आपकी डेली कैलोरी इनटेक 2000 है, इस तो मतलब आपको 1550 से 1500 किलो कैलोरी के बीच में आपको खाना है। और ये सबसे महत्वपूर्ण है वेट कम करने के हिसाब से। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज करनी है, एरोबिक एक्सरसाइज, साथ ही रेजिस्टेंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। आपको एरोबिक एक्सरसाइज 3 से 4 बार करना है हफ्ते में, और जहाँ तक रेजिस्टेंट एक्सरसाइज की बात आती है तो आपको हफ्ते में 3 बार करना चाहिए। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कि विटामिन ई, साल्ब्यूटाजोल और कुछ अन्य। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण इलाज इस बीमारी का वेट रिडक्शन ही है। प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज और वज़न कम करने से ही इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। इस वर्ल्ड लिवर डे के अवसर पे मैं आप सभी के स्वस्थ लिवर की कामना करता हूँ। धन्यवाद।